क्या कभी आपके या आपके किसी करीबी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ बात करते वक्त एक बात को बार बार दोहराते हैं, चीजों को रखकर भूल जाते हैं। आपने किसी से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और आप ये भूल जाते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट किस वक्त का लिया है। आपने कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड की हो, लेकिन बाद में कुछ समय बाद आप ये भूल जाते हैं कि आपने उस इवेंट में हिस्सा लिया है या नहीं। आप रुपये गिन रहे हैं और गिनते गिनते ये भूल जाते हैं कि आपने कितने रुपये गिन लिए हैं। आपको कोई भी निर्णय लेने में मुश्किल होती है, आपको कुछ चीजें पहचानने में मुश्किल होती है, यहाँ तक कि आप किसी व्यक्ति को भी पहचानने में मुश्किल का सामना करते हैं, जबकि आप उस व्यक्ति को पहले ही से जानते हैं। क्या आपको कॉमन शब्दों को याद रखने, उन्हें रिकॉल करने, यहाँ तक कि उन्हें लिखने तक में अक्सर प्रॉब्लम होती है? आपको पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा है, अचानक आपका मूड खराब हो जाता है, आपको एकदम से चिंता होने लगती है। जिन चीजों को करना आपको बहुत अच्छा लगता है, अब उन्हें करने में आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या वो एक्टिविटीज आपको अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आपका व्यवहार एकदम से बदल गया है, यहाँ तक कि आप किसी स्थान या किसी व्यक्ति का नाम तक भूल जाते हैं। आपको कोई नई स्किल या भाषा सीखने में परेशानी होती है, नंबर्स आपको याद नहीं रहते हैं, आप कीमती चीजों को आसानी से खो देते हैं। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है, ये अल्जाइमर बीमारी के लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं कि अल्जाइमर बीमारी आखिर होती क्या है। अल्जाइमर बीमारी भूलने की एक बीमारी है। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। ये एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर होता है। हमारे दिमाग में 100 अरब कोशिकाएं होती हैं। हर एक कोशिका बहुत सारी अन्य कोशिकाओं से जुड़कर एक नेटवर्क बनाती है। इस नेटवर्क का बहुत ही खास काम होता है। कुछ सोचती हैं, सीखती हैं और याद रखती हैं। कुछ हमें देखने, सुनने, सूंघने आदि में मदद करती हैं। इसके अलावा अन्य कोशिकाएं हमारी मांसपेशियों को चलने का आदेश देती हैं। इस बीमारी में हमारी मेमोरी यानी याददाश्त, सोचने की क्षमता, चीजों को याद रखना, यहाँ तक कि डेली एक्टिविटीज को करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये याददाश्त खोने यानी डिमेंशिया का सबसे सामान्य रूप है। अल्जाइमर बीमारी में कोशिकाओं में काम करने की ताकत कम होती जाती है और अंत में वे मर जाती हैं। बढ़ती उम्र के साथ इस बीमारी का खतरा भी बढ़ता जाता है। ये बीमारी सबसे ज्यादा उन लोगों में देखी जाती है जिनकी उम्र 65 साल या उससे अधिक है। कभी कभी ये बीमारी कम उम्र के लोगों में भी हो जाती है, यहाँ तक कि 20 साल की उम्र के लोगों में भी इसको देखा गया है। अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति बेहद निष्क्रिय हो जाता है, घंटों टीवी के सामने बैठा रहता है या फिर बहुत अधिक सोने वाला बन जाता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा हुआ, दूसरों पर बेहद शक करने वाला या फिर वो बेवजह रोने, गुस्सा करने या हंसने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अल्जाइमर बीमारी आखिर होती क्यों है। अल्जाइमर बीमारी का सही कारण क्या है, अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ज्यादातर लोगों में अल्जाइमर बीमारी होने की मुख्य वजह इन चीजों का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण, नंबर 2 लाइफस्टाइल या जीवन शैली, नंबर 3 एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी हमारे चारों ओर का वातावरण। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्जाइमर बीमारी के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, ये सभी इसमें अहम रोल अदा करते हैं। ये बीमारी ज्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जिनकी उम्र 65 साल है या उससे अधिक हो गई है, या फिर किसी परिवार में पहले से किसी व्यक्ति को ये बीमारी हुई हो। अल्जाइमर बीमारी होने की संभावना उन लोगों में भी ज्यादा हो पाई जाती है जो स्मोकिंग करते हैं, जिन्हें दिल की कोई बीमारी हो या फिर उनके दिमाग में कोई गहरी चोट लगी हो। उम्र बढ़ने के साथ साथ अल्जाइमर बीमारी के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। अभी तक अल्जाइमर बीमारी को जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे सामान्य जीवन जीने में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में अल्जाइमर के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।